हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस WCS की प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अभी तक हमने जो है 31 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। एंड जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 100 क्वेश्चंस बताऊंगा WCS के, जो कि इन्हीं में से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, मैं WCS की क्लासेस ला रहा हूं, जो कि ITI के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। अगर आप ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, चाहे आपकी कोई भी ट्रेड हो। ये सभी ट्रेड के लिए होने वाला है, तो ये आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि ये किस ट्रेड के लिए है। तो ये ऑल ट्रेड को कवर करता है ये वीडियो, तो ध्यान रखेंगे आपकी ट्रेड कोई भी हो, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करके आप वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको हम देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जो कि इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट क्लास में सॉल्व कराया था। यहाँ पर आप देखेंगे, बोल रहा है कि यदि AC बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर है और AB कितना है 9 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है BC का मान कितना होगा, है ना। ये आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व आप इसे कर पाएंगे। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता दूंगा और आप रट लें, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, AC का मान हमें कितना दे रखा है भैया, तो 15 सेंटीमीटर हमें दे रखा है ना। और AB का मान हमें कितना दे रखा है, तो 9 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें बोल रहा है कि BC का मान हमें बता दीजिए कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से, है ना। ABCD आप नाम दे दीजिए, ABCD है ना, ABC। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आपका लंब हो गया, है ना। तो लंब आप किसे मान सकते हो, तो देखिए AC आपका कितना है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आपको क्लैरिटी आ जाती है। देखिए, AB का मान कितना है 9 सेंटीमीटर है ना, और BC आपसे पूछ रहा है ना, ये वाला आपसे पूछ रहा है कितना होगा, यानी कि आधार आपसे पूछ रहा है। आप जानते हो एक फार्मूला होता है, जो कि कर्ण का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, एक फॉर्मूला होता है। इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, कर्ण हमारे पास कितना है, जैसे कि आप जानते हो, जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला कर्ण होता है ना। और ये हमारे पास नीचे जो होता है वो आधार होता है, और जो हमारा थीटा कोण, थीटा के सामने जो होता है वो हमारा लंब होता है ना। तो ये तो आप जानते हो, बिल्कुल जानते होंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, वैल्यूज़ को रखना है। देखिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार कितना है, आधार हमें पता नहीं है, तो x मान लेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप जानते हैं 9 9 81 होता है ना, बराबर x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, आप जानते हैं। तो आपको करना क्या है, अब देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहीं रहने दीजिए। ये आपका क्या है 225 प्लस का है ना। और जब ये बराबर के इस साइड जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है ना। तो 81 माइनस, है ना, यहाँ पर 225 माइनस 81 आप कर लीजिए, क्योंकि माइनस में नहीं आनी चाहिए, है ना। ये आपका जो डायग्राम है वो आपका डायग्राम आपको देंगे एग्जाम में, है ना। तो ये डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी। अब आपको करना है, इसे माइनस करना है, सिंपल। इसे माइनस करने पर कितना आएगा, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग आपका 144, है ना, ये आ जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है, बराबर के स्क्वायर जब स्क्वायर बराबर के इस साइड यानी बराबर के दूसरी तरफ अगर स्क्वायर जाता है तो वो रूट हो जाता है, यानी 114 का अंडर रूट हो जाएगा बराबर एक्स। अब यहाँ पर आप बताइए, ये आपका किसका वर्ग होता है ना, वर्गमूल। यहाँ पर जो 114 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 होता है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12, तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आ गया 12 आ गया। यही आपको देखना है 12 इसमें है या नहीं। देखिए, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर मिल रहा है। और आपको इसी तरह से क्वेश्चन को करना है ना। अगर आपसे दो भुजाएं आपको दे दी हों, तीसरी आपको बतानी हो, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल पाएंगे बड़े ही आसानी से, जैसे कि मैंने किया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 33 नंबर, जो कि है, यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं, है ना। एक मैकेनिक है और उसे जो है 8 मशीनों को, है ना, 8 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं।
तो कह रहा है कि 64 मशीनों को असेंबल करने में उसे कितने दिन लगेंगे। अब ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, देखिए आप इसे कैसे कर पाएंगे मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक मैकेनिक है जो 8 मशीनों को, है ना, 8 मशीनों को कितने दिन में कर रहा है भैया, असेंबल 3 दिन में कर रहा है ना। तो कह रहा है कि 64 मशीनों को वो कितने दिन में असेंबल करेगा, ये आपको बताना है, दिनों की संख्या यहाँ पर बतानी है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो ये कितने का गुणज हो रहा है ना, ये यहाँ पर कितने गुना बड़ी हैं, मशीनें कितनी गुना बड़ी हैं उतने ही आपके दिन बढ़ जाएंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर 8 गुना, है ना, 8 गुना आपकी मशीनें बड़ी हैं, है ना, 8 गुना आपकी मशीनें बड़ी हैं, 8 8 8 64 होता है ना। तो देख सकते हैं 8 गुना आपकी मशीनें बढ़ी हैं, तो ऑब्वियसली आपका 8 गुना ही क्या, दिन की संख्या बढ़ेगी, है ना, 8 गुना ही आपके दिन बढ़ जाएंगे, काफ़ी जाहिर सी बात है। अब देखिए 8 3 24 हो जाएगा, तो 24 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। बताइए कोई मुश्किल था, ये आपका सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन था, ये कह सकते हैं। तो 24 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी फोड़ रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। ये आपका जो है क्वेश्चन काफ़ी आसान था। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, समझ में ना आया हो। एक हमारे पास जो है मैकेनिक है जो 8 मशीनों को 8 मशीनों को 3 दिन में, है ना, 8 मशीनों को 3 दिन में असेंबल करता है। तो कह रहा है अगर मैंने 64 मशीनें उसे दी तो वो कितने दिन में असेंबल करेगा। तब भाई जो आपकी मशीनें हैं वो 8 गुना बड़ी हैं, तो दिनों की संख्या भी कितनी 8 गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 24 यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि एक मोटरसाइकिल का टायर जो है उसको 300 रुपये में, है ना, 300 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य आपको बताना है कितना है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी 25% का लाभ होता है या लाभ बोले ना, तो वहाँ पर आपको एक बढ़ा देना है, यानी 125 मान रहा है। अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 300 रुपये में उसने खरीदा बराबर, 300 रुपये में उसने खरीदा बराबर, अब देखिए 25% का लाभ होता है, तो कह रहा है खरीद का मूल्य हमें बताना है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करना है। देखिए 25/% को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं लिखना है। मैंने आपको बताया जब भी आपको प्रतिशत लाभ दे तो वहाँ पर आपको 125 मानना है, और जब हानि देता है तो वहाँ पर कुछ और कंडीशन होती है ना, वो क्वेश्चन है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको प्रतिशत लाभ बोलेगा तो वहाँ पर 25 की जगह 125, है ना, 40 हो तो 40 की जगह 140, इस तरह से आपको मानना है। तो अब यहाँ पर आपके पास यह आ चुका है ना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। कैसे करना है, तो इसे आप 5 से काट सकते हो, है ना। देखिए 5 दूनी 10, है ना, और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, इस तरह से हो जाएगा। 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा ना, 5 छंग 30 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 60 बटे कितना आ गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गुणे में नहीं होगा। देखिए ये जो है बराबर के इस साइड है, मैंने देखा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी 240 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। नहीं आया तो एक बार दोबारा समझिए। देखिए जब भी प्रतिशत लाभ की बात करेगा तो वहाँ पर आपको 25 हो तो 125, 30 हो तो 130, इस तरह से आपको लेना है। बटे में प्रतिशत का था, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। एंड जो हमारे 300 रुपये में खरीदा है तो बराबर करके 300 लिखेंगे। अब इसे आप काटा पीटी करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 240, जो कि मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 240। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। अब इसको आपको करना क्या है, दशमलव भिन्न में बदलना है, और ये मैंने आपको बता रखा है कि दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए 18.5% हमें दे रखा है ना। सबसे पहले परसेंटेज, जो आपका परसेंटेज आपका चिन्ह है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे तो कितने नीचे आएंगे, कितने जीरो आएंगे नीचे, 10 जीरो, यानी 10 आ जाएगा। मतलब एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए परसेंटेज है, इसे आपको हटाएंगे, है ना, इसे अगर आप हटा रहे हैं तो यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह से। अब देखिए 185 था, बटे में कितना हो गया, 1000 हो गया। अब 3 जीरो है तो 3 संख्याओं को जो छोड़ करके आपको पॉइंट लगाना है, यानी यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा 0.185 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। नहीं आया तो एक बार दोबारा समझिए। देखिए यहाँ पर मैं जो है हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ ही जाएँ। हालांकि काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स दिक्कत करते हैं उनके लिए थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए 18.5 यहाँ पर परसेंटेज हमें दे रखा है। कह रहा है कि इसे हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में आप कैसे बदलेंगे, सबसे पहले तो आपको पॉइंट हटाना पड़ेगा, है ना। पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे तो कितना नीचे है, जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में एक नंबर है, 1 जीरो आ गया। परसेंटेज का हटाना पड़ेगा, है ना। परसेंटेज का हटाना है तो आपको नीचे जो है 100 से भाग करनी पड़ेगी, इस तरह से।
फिर कितना आ जाएगा, ऊपर 185 हो गया, नीचे 1000 हो गया और 3 जीरो हैं तो 3 संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 0.185। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.185। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपके कुछ साइंस वाले क्वेश्चन है। अभी तक तो हमने क्या मैथ्स कर रहे थे, है ना। अब हम क्या करेंगे, कुछ साइंस के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है ना। साइंस भी इसमें है और साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, साइंस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान करना है। देखिए ये आपसे कह रहा है इनमें से अधातु कौन सी है, इनमें से कौन सी अधातु है, ये आपको पता करना है। तो देखिए जो आपकी अधातु है ना, यहाँ पर आपकी अधातु ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहेंगे अगर ये अधातु है तो इसमें करंट फ्लो क्यों करता है ना। ये आपका कार्बन का एक अपर रूप होता है ना, आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10th में। अगर आपने अच्छे से साइंस को पढ़ा है तो आपने कार्बन के अपर रूप पढ़े होंगे, तो उसमें आपको ग्रेफाइट के बारे में पढ़ाया गया होगा, है ना। तो ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, फिर भी इसमें करंट का फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। यानी इनमें से कौन सी एक ऐसी धातु है जिसमें प्रमुख रूप से क्या जो है लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई लोहे धातु होगा, है ना। काफ़ी आसान है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, है ना। तो देखिए जिसमें लोहा इस्तेमाल किया जाएगा वो लोहे धातु होंगी और जिसमें लोहा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वो अलोहे धातु होंगी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। देखिए उस धातु का नाम बताइए जिसमें जो है लोहा इस्तेमाल नहीं होता है ना, जिसमें लोहा नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया उसे हम क्या कहते हैं, अलोहे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अलोहे धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है, ये आपको बताना है। कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे ये जो है तन्यता होती है, क्या होती है, तन्यता होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि मैं आपको बताऊंगा, ये आपने जो है क्लास 10th में पढ़ रखी होंगी, बाकी आपको इन्हें अच्छे से समझना है, याद रखना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनमें से भंगुर धातु कौन सी है, ये आपको बताना है। भंगुर धातु किसे कहते हैं, जैसे चोट मारने पर वो बिल्कुल बिखर जाती है ना, टूट जाती है बिल्कुल, उसे हम कच्चा लोहा कहते हैं ना। कच्चे लोहे पर अगर आप चोट मारेंगे तो वो बिल्कुल बिखर जाएगा, है ना, छोटे छोटे कणों में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल खतरनाक एकदम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोहेदार विपर्ण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे वो हमारी कठोरता होती है। क्या होती है, प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, है ना, काटने में, तो वो आपका क्या है, कठोरता ही होगी किसी धातु की। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धातु की कौन सी गुण जो है बिना फ्रैक्चर के स्थायी विक्षेपण को ग्रहण करने में सक्षम होती है ना। धातु की कौन सी गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विक्षेपण को ग्रहण करने में सक्षम होती है, तो वो सुघट्यता होती है। क्या होती है, सुघट्यता होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई, जो कि आपसे कह रहा है धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर, है ना, बल लगाने पर विस्तारित तरह से धातु अपने पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, आने की क्षमता रखती है। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें आपको क्या करना है, याद ही रखना है। अब इसके जो है परिभाषाएं आपको याद रखनी है, कुछ लॉजिक से याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है किसी धातु की कौन सा ऐसा गुण है जो बल लगाने पर विस्तारित तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो जो क्या है, अपने पूर्व अवस्था में वापस आने की क्षमता रखता है। तो वो आपकी क्या होती है, प्रत्यास्था होती है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु को गर्म करके जो है पिघल जाती है, यानी यहाँ पर पिघल आएगा, है ना। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो गर्म करके पिघलाई जाती है, तो ये आपको बताना है। तो वो हमारी क्या होती है, तो वो हमारी जो है गलनशीलता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गलनशीलता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी फोड़ रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब को बनाने में किया जाता है। अब ये क्वेश्चन तो आप जानते होंगे ना, जो आपका बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब, है ना, उसे बनाने के लिए एक टंगस्टन इस तरह से लगा होता है ना, इस तरह से टंगस्टन लगा होता है। तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, है ना।
तो ये जो है एक फिलामेंट बना होता है ना, जो किससे बना होता है, तंतु जिसे आप कहते हैं, तो ये आपका जो है टंगस्टन से बना होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि है पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीतल में आपका तांबा पाया जाता है और जस्ता पाया जाता है ना, तांबा पाया जाता है और जस्ता पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको आंसर करना है बिल्कुल। तो आपने देखा अभी तक हम जो है क्वेश्चन नंबर 46 तक आ चुके हैं। इसके बाद दो से तीन वीडियो और आएंगी। इसके बाद जो है आपकी WCS फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन्हें आपको क्या करना है, याद करना है, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको करना क्या भैया, वीडियो को लाइक करना है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मैं आपकी कमेंट को पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि PDF कहाँ पर मिलेगी, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना। टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेगी, है ना, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए और इस PDF को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना, और इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी, ये सारी चीज़ें कवर करना चाहते हो ना, तो इनके ऊपर मैंने सभी वीडियोज़ और सभी लेक्चर्स आपको बना करके दे दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, है ना। जिस भी प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।